नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग भाषा एवं व्याकरण का कुछ पार्ट्स इस वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग वर्णमाला का अध्ययन करेंगे। वर्णमाला का उच्चारण स्थान, भाषा, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण आदि वर्णों को हम लोग पहचानने सीखेंगे और लास्ट में इसका क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले भाषा क्या है? भाषा संप्रेषण का माध्यम होती है। इसकी सहायता से हम अपने विचारों, भावों एवं भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है वाणी को प्रकट करना। भाषा के 3 अंग हैं। पहला वर्ण, दूसरा शब्द और वाक्य। अगला है वर्णमाला। वर्ण उच्चारण की दृष्टि से वर्ण की संख्या जो है वो 46 है और लिखावट की दृष्टि से वर्ण की संख्या 52 है, जिसमें से द्विगुण थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है। द्विगुण जिसमें से ड़ और ड़ आता है। संयुक्त व्यंजन अक्षत्र और ज्ञ और स्र 4 संयुक्त व्यंजन हैं और द्विगुण 2 हैं। संयुक्त व्यंजन 4 हैं, अक्षत्र और ज्ञ और स्र। आयोगवाह अंग आ 2 आयोगवाह हैं। स्वरवर्ण की संख्या, जिसमें कुल जो है 46 था, जिसमें से स्वर वर्ण की संख्या 11 है और व्यंजन वर्ण की संख्या 33 है। स्वर वर्ण की संख्या 11 और व्यंजन वर्ण की संख्या 33। स्वर वर्ण को हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला ह्रस्व, जिसमें से अ, हर्षई और हर्षऊ आता है। दूसरा दीर्घ, जिसमें से आ, दीर्घई, दीर्घऊ, ऐ, औ आदि दीर्घ में आते हैं। अगला है वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण स्थान अंग, अंग, इय, मूर्धन्य न, दंत्य न, म, ये सभी जो हैं इसका उच्चारण स्थान नासिका है। अगला क, ख, ग, घ, अ, आ, आह, ह, ये सभी का उच्चारण स्थान जो है कंठ से है। अगला च, छ, ज, झ, हर्षई, दीर्घई, य, तालव्य स, ये हमारा जो है उच्चारण स्थान इसका तालु से है। दूसरा ट, ठ, ड, ठ, री और मूर्धन्य स, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा से है। त, थ, द, ध और दंत स का उच्चारण स्थान दंत से है। प, फ, ब, भ, उ, हर्षऊ और दीर्घऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ से है। दूसरा र और ल का उच्चारण स्थान दंतमूल या वर्तस्य से है। अगला वो का उच्चारण स्थान दंत प्लस ओष्ठ से है। ओ का उच्चारण स्थान ओष्ठ प्लस कंठ से है। ऐ का उच्चारण कंठ प्लस तालु से है।
अगला जो है अघोष वर्ण। अघोष वर्ण किसको बोलेंगे कि हर वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन अघोष है। हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष है सभी वर्ण का। क वर्ण का, क वर्ग का क और ख। क पहला हो गया, दूसरा ख हो गया, तो ये दोनों हमारा क्या कहलाएगा? अघोष। दूसरा च और छ अघोष कहलाएगा। ट और ठ अघोष कहलाएगा। त और थ, प फ, ये हमारा क्या कहलाएगा? अघोष वर्ण कहलाएगा। अगला जो है सघोष और घोष। हर वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा व्यंजन हमारा क्या कहलाएगा? सघोष या घोष कहलाएगा। सघोष या घोष, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो हर वर्ग का, क वर्ग का तीसरा हो जाता है ग, चौथा हो जाता है घ और पांचवा अंग। ऐसे करके च छ का ज झ और य तीसरा, चौथा और पांचवा है। ट ठ का ट वर्ग का ड ढ और न, ये हमारा क्या है? तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण है। ऐसे ही त थ का और प वर्ग का भी है, तीसरा, चौथा और पांचवा। ये हमारा क्या कहलाएगा? सघोष वर्ण कहलाएगा। अगला जो है अल्पप्राण। हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन क्या कहलाएगा? हमारा अल्पप्राण कहलाएगा। हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन अल्पप्राण। पहला वर्ग का क, ग और अंग, ये हमारा क्या हो गया? अल्पप्राण। ऐसे ही सभी वर्ग का होगा। च वर्ग का च, च, ज, य, ट वर्ग का तीनों, त वर्ग का और फिर प वर्ग का। पहला, तीसरा और पांचवा ये हमारा क्या है? अल्पप्राण है। अगला है महाप्राण। हर वर्ग का दूसरा, चौथा व्यंजन क्या होता है? महाप्राण होता है। क वर्ग का क और ख और घ, च वर्ग का छ और झ, ट वर्ग का थ और ड, स वर्ग का थ और ध, प वर्ग का फ और भ, ये हमारा क्या है? महाप्राण है। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन का टेस्ट लाएंगे। पहला है भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। नंबर ए शब्द है, नंबर बी व्यंजन है, नंबर सी स्वर है, नंबर डी वर्ण है। तो एक का सही आंसर हमारा है वो क्या कहलाएगा? भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो वर्ण है। अगला 2 नंबर, वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन ए शब्द समूह को वर्णमाला कहते हैं, नंबर बी वर्णों के संकलन को वर्णमाला कहते हैं, नंबर सी शब्द गणना को वर्णमाला कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। चारों ऑप्शन में से हमारा सही जो है वो है डी कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगला है 3 नंबर, निम्न में से कंठी ध्वनि कौन सी है? कंठ से उच्चारण होने वाले ध्वनि कौन सी है? पहला है क ख, दूसरा है बी है य र, तीसरा है च ज, चौथा है ट न। तो इसका सही आंसर है
क ख कंठ से उच्चारण होने वाले क वर्ग का सभी था, क वर्ग का जितने भी है सबका उच्चारण कंठ से होती है। अगला है चौथा नंबर, स्थान के आधार पर बताएं कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। ए क ग घ, बी ज झ, सी ड ढ, डी प फ। तो 4 का सही आंसर है सी, मूर्धन्य व्यंजन ड और ढ है। अगला है 5 नंबर, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। नंबर ए अ आ, बी क ग, नंबर सी थ ध, नंबर डी फ भ। तो इसका सही आंसर है क ग। छठा है, निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है। नंबर ए मूर्धन्य स, नंबर बी य, नंबर सी ग, नंबर डी ज। तो इसका सही आंसर है बी य, ये नासिक के व्यंजन कहलाता है। सातवां, अ ए अ वर्ण क्या कहलाते हैं। नासिक, नंबर बी मूर्धन्य, नंबर सी ओष्ठ्य, नंबर डी कंठ्य तालव्य। तो इसका सही आंसर है 7 का डी, क्या कहलाता है, कंठ तालव्य कहलाता है। 8वां है, हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्ण कौन से हैं। तो इसका सही आंसर हमारा जो है क्या है, अंग आ, डी नंबर होगा हमारा आंसर। अगला है 9 नंबर, निम्न में से बताएं कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। पुनः, बी इलाहाबाद, नंबर सी दिल्ली, नंबर डी उत्साह। तो 9 का जो आंसर है हमारा वो क्या है, सी, इसमें द्वित्व व्यंजन है। 10वां है, स, तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं। नंबर ए प्रकंपी, नंबर बी स्पर्शी, नंबर सी संघर्षी, नंबर डी स्पर्श संघर्षी। तो 10 का सही आंसर है वो क्या कहलाता है, संघर्षी। 11 है, निम्नांकित में से बताएं कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी है। तो 11 का सही आंसर है ये। अगला है 12, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। ख च म ठ। तो 12 का सही आंसर है वो सी है, ये हमारा घोष वर्ण कहलाता है। 13, कौन सा अमानक वर्ण है। क घ, ये हमारा सी नंबर जो है ये क्या है, अमानक वर्ण, सी अमानक वर्ण है।
अगला है चौगदा। क, ग, ज, फ ध्वनियाँ किसकी है? संस्कृत की, नंबर बी अरबी फारसी की, अंग्रेजी की, दक्षिणी भाषाओं की। चौगदा का बी किसका है? अरबी फारसी की। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 50, 51, 52, 53। तो 50 का 15 का आंसर है सी। कितना है? 52। अक्षर ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण, तालव्य। तो 16 का आंसर जो है वो सी है, संयुक्त वर्ण। अक्षर ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। 17 है, हिंदी शब्दकोश में अक्षर का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? क, अक्ष, त्र, ज्ञ। तो 17 का सही आंसर है वो ए है, क के बाद आता है। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ऑप्शन ए ज प्लस य, ज आधा ज प्लस य, ज प्लस ध, ज प्लस न्य। तो 18 का सही आंसर है वो बी है, ज प्लस य, आधा ज प्लस य। आघोष वर्ण कौन सा है? अ, ज, ह, स। तो 19 का आंसर जो है वो सी है, ये डी है, स। ये हमारा अघोष वर्ण है। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घ का उच्चारण स्थान नंबर बी कंठ से है। इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ड़, ज्ञ, अंग, ड़। तो 21 का सही आंसर है वो बी है, ज्ञ। ये संयुक्त व्यंजन है। बाईसवां है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? त, न, द, ट। तो 22 का सही आंसर है वो है डी, ट। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वार, आयोगवाह, अंतःस्थ, अक्रांत। तो इसका सही आंसर है वो अक्रांत कहलाता है। अक्षर वर्ण किसके योग से बना है? तो 24 का सही आंसर है वो ए है, आधा क और मूर्धन्य स। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो स्वरों की कुल संख्या 11 है। 25 का आंसर बी। स्वरों की संख्या 21 है और कुल 13 होता है, जिसमें से 2 आयोगवाह। कौन कौन? अंग और आ। आयोगवाह अंग और आ जो है आयोगवाह होते हैं, जिनको मिलाकर कुल
13 होता है। ऐसे स्वरों की संख्या कितना है? 11। निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? अ, हर्षऊ, ए, य। स्वर नहीं है तो ये आंसर होगा डी, 26 का डी। निम्नलिखित में कौन ट वर्ग नहीं है? तो आंसर होगा डी, घ। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो आंसर होगा 33। 29। निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है? पश्च स्वर है तो इसका आंसर है आ, ये पश्च स्वर है। 30वां है, निम्नलिखित में कौन आयोगवाह है? विसर्ग, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन, अल्पप्राण। तो इसका सही आंसर है विसर्ग, ये आयोगवाह है। आयोगवाह कौन कौन था? अंग और आ, ये हमारा क्या होगा? विसर्ग, जो कि क्या कहलाएगा? आयोगवाह। 6 ध्वनि का उच्चारण स्थान है? 31 का आंसर होगा सी, तालव्य। तालु से होता है जिसको तालव्य तालव्य भी बोलते हैं। 6 का उच्चारण स्थान तालव्य है। 32 निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? अक्ष ये है, मूर्धन्य स ये भी है, नहीं, ये मूर्धन्य स नहीं है, ये है, ये भी है। तो कौन होगा हमारा सही आंसर 32 का? बी, मूर्धन्य स। तालव्य व्यंजन हैं। तालव्य तालु से उच्चारण होने वाले व्यंजन हैं। च, छ, ज और झ, ये इसका उच्चारण जो है हमारा तालु से होता है, जिसको बोलते हैं तालव्य। अगला है य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन हैं? 34 का आंसर है सी, अंतः अस्थ। अनुनासिक का संबंध होता है केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो 35 का आंसर है सी, नाक और मुंह दोनों से, इसको अनुनासिक बोलते हैं। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग के 5वां अक्षर को क्या बोलते हैं? अनुनासिक। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है 8, 9, 11, 14। तो हमारा सही आंसर है वो 11। 38 कंठ योष्ठ्य ध्वनि का उच्चारण है? और, ए, क, त। तो 38 का आंसर है ए, और। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है? शब्द, ध्वनि, वाक्य, पद,
वाक्य, शब्द, वाक्य, ध्वनि, पद, पद, वाक्य, ध्वनि, शब्द, ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य। तो इसका सही आंसर जो है वो डी है। भाषा निर्माण की इकाइयां सबसे पहले ध्वनि, तब शब्द, तब पद, तब वाक्य बनता है। निम्नांकित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चारित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम है। कंठ्य, तालव्य, वर्तस्य, दंत्य, औष्ठ्य। बी तालव्य, कंठ्य, औष्ठ्य, दंत्य, वर्तस्य। दंत्य, औष्ठ्य, कंठ्य, वर्तस्य, तालव्य, औष्ठ्य, वर्तस्य, तालव्य, कंठ्य, दंत्य। तो इसका सही आंसर है वो हमारा ए है, कंठ, तब तालव्य, तब वर्तस्य, दंत, तब औष्ठ्य। ये हमारा आंसर होगा।